हाँ बच्चों देखो, अभी तो इस क्वेश्चन को हमने शरीफों के टाइप से डिटेल में किया, लेकिन ध्यान रखना कि अब अगर ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन आए तो इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम चालाकी से करते हैं, मतलब थोड़ा शॉर्टकट से करते हैं। नहीं तो सेम वही केस है कि दोनों ब्लॉक को धागे से जोड़ दिया है, धागे के साथ साथ पुली भी घूम रही है और ऐसी घूम रही है ताकि धागे और पुली की भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है। तो हमको देखना है कि छोड़ने पर हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है ना? तो चलो तुम फीलिंग से बताओ, है ना? तुम फीलिंग से बताओ कि एक्सेलरेशन निकालने में प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ये टेंशन T1 और T2 यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तुम बताओ, टेंशन के कारण ही इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी ना? बस इस बार टेंशन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इस बार हम टेंशन को छुपाना चाहते हैं और, है ना? और न्यूटन्स लॉ में मैंने तुमको चमका कर बताया था कि बताओ टेंशन को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? पुली ब्लॉक और इस ब्लॉक सबको एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं, है ना? तो ये चीज मैंने न्यूटन्स लॉ में ही बताई थी। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस बार टेंशन ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको छुपाना चाहते हैं। तो टेंशन को छुपाने के लिए हम इस ब्लॉक पुली और इस ब्लॉक सबको एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं। और न्यूटन्स लॉ में, है ना, न्यूटन्स लॉ मैंने तुमको चमका कर बताया था कि अगर सबको एक साथ कंसीडर करें, एक सिस्टम के टाइप से मान लें, तो अब ये टेंशन होते भी छुप जाएगी, है। तुमको बताया कि सबको एक साथ कंसीडर करने से क्या फायदा होगा? टेंशन होते भी छुप जाएगी। तो बस अब हम पूरे सिस्टम पर केवल एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे, है ना? तो आराम से बताओ कि इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन-कौन से लगेंगे? एक तो इस पुली का वेट है ग्रेविटेशन फोर्स mg, जो हमको पता है कि बिल्कुल यूजलेस है ना? हिंज के अबाउट इसका टॉर्क 0 होगा तो इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही बताओ, सपोर्ट के कारण रिएक्शन R आएगा, ये भी नॉनसेंस है। हिंज पॉइंट के अबाउट इसका भी टॉर्क 0 है। तो आगे इन दोनों नॉनसेंस को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे बताओ कि इस ब्लॉक का mg ये भी लगेगा, लेकिन हमको कॉमन सेंस से पता है ना, कोई अनपढ़ भी बोल सकता है कि इस ब्लॉक का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स जो mg है वो तो, है ना, जमीन को दबाने के काम में आएगा, या पढ़े लिखों की लैंग्वेज में बोले तो नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा। इसका भी घुमाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ मेनली एक्सटर्नल फोर्स कौन सा होगा? इस ब्लॉक का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg, है ना? बस ये ध्यान रखना है कि टेंशन को छुपाने के लिए सबको एक साथ कंसीडर कर लिया। एक साथ कंसीडर करेंगे तो फायदा ये होगा कि टेंशन होते भी छुप जाएगी। तो बस अब पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन-कौन से होंगे? पुली का वेट mg, सपोर्ट का रिएक्शन R, है ना? ये दोनों नॉनसेंस है। इस ब्लॉक का भी जो वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी कोई महत्व नहीं है। तो बस मेनली फोर्स कौन सा होगा? इस ब्लॉक का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg होगा। और बताओ एक साथ लिया तो टेंशन की तो बात ही नहीं आती, टेंशन तो होते हुए भी छुप गई है। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इस बार ब्लॉक पुली सबको एक साथ कंसीडर किया, मतलब एक सिस्टम के टाइप से माना है। तो इस बार हम हिंज पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखेंगे। पहले ओनली पुली की लिखते थे ना, लेकिन इस बार सबको एक साथ कंसीडर किया है, तो इस बार हम हिंज पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखेंगे। मतलब हिंज एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई टोटल इनटू अल्फा। बस सबको एक साथ कंसीडर किया है, तो हम हिंज पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट टॉर्क देखेंगे। तो चलो आराम से बताओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क 0, हिंज पॉइंट के अबाउट सपोर्ट वाले रिएक्शन का टॉर्क 0, फिर इस mg का तो कोई महत्व है ही नहीं, वो तो नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा। और बताओ टेंशन की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि एक साल लेने पे टेंशन होते भी छुप गई है। तो तुम फीलिंग से बताओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट अल्टीमेटली टॉर्क किसका आएगा? केवल इसी mg का, और तो किसी का नहीं हो सकता ना। बोल सकते हैं कि हिंज पॉइंट के अबाउट अल्टीमेटली टॉर्क किसका आएगा? केवल इस mg का। और बताओ हिंज पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क कितना होगा? F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो बताओ F तो mg और R परपेंडिकुलर फोर्स के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? कैपिटल R। डायरेक्शन तो ये क्लॉकवाइज ही होगी, ठीक है। बस इसी का है ना, तो बस बोल सकते हैं
कि पूरे सिस्टम को एक साथ ले तो हिंज पॉइंट के बाद अल्टीमेटली टॉर्क केवल इसी mg का आएगा और F इंटू आर परपेंडिकुलर मतलब mg इंटू आर। और तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट टॉर्क को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, आई अल्फा नहीं लिखेंगे इस बार, आई टोटल इंटू अल्फा लिखेंगे। तुम बताओ, सबको एक साथ कंसीडर किया है, एक सिस्टम माना है, तो इस बार नेट टॉर्क को खोल करके हम आई इंटू अल्फा नहीं, आई टोटल इंटू अल्फा लिखेंगे, जहां आई टोटल हिंज एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये तो लिख सकते हैं कि अल्फा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो बस नेट टॉर्क को आई टोटल इंटू अल्फा लिखेंगे, जहां आई टोटल इस हिंज एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम, ओनली पुली का नहीं, हिंज एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ लिख देता हूं मैं, तो चलो आई टोटल हिंज एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हिंज एक्सिस के अबाउट इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr²/2। फिर हिंज एक्सिस के अबाउट इस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो ध्यान रखना तुम कि शॉर्टकट में जो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखते हैं। ये कोई टेक्निकल किताबी चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस शॉर्टकट में जो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यूज करते हैं। तो इसका मास m इंटू आर परपेंडिकुलर, इसके मोशन की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का स्क्वायर, और ऐसे हिंज पॉइंट के बाद इस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये भी लीनियर मोशन कर रहा है, तो हिंज पॉइंट के बाद इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर परपेंडिकुलर, मोशन की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r स्क्वायर। बस सॉल्व कर लोगे ना, तो इससे अल्फा निकाल सकते हो, ठीक है। तुम खुद बताओ कि इन सबको सॉल्व करेंगे तो आई टोटल कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा ना, मतलब 5/2 mr²। तो इसको सॉल्व करके एक लाइन में अपने पास अल्फा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो अल्फा कितना आएगा, 2g/5r। ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ गया, है ना। बताओ पहले कितना डिटेल में किया था, लेकिन अभी एक लाइन में आ गया। और बस ये पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया ना, अब इस ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन देखना है, तो तुमको डायरेक्ट पता है कि पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो तो इन धागों का और ब्लॉक्स का लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सिंपली a इक्वल टू अल्फा r, तो अल्फा तो 2g/5r इंटू r, तो इससे लीनियर एक्सेलरेशन 2g/5। पहले गधों से इतना घिस कर किया था, लेकिन इस शॉर्टकट से बिल्कुल एक लाइन में हो जाएगा। हाँ बच्चों, अभी इस क्वेश्चन को हमने दोनों तरीकों से कर लिया, लेकिन अब अच्छे ध्यान रखना तुम्हें ना, अच्छे ध्यान रखना कि अब अगर ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन हुए तो गधों टाइप से डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, अब इसको शॉर्टकट से ही करेंगे। वही तरीका, ये सबको एक साथ ले लेंगे, मतलब एक सिस्टम के टाइप से मान लेंगे तो टेंशन छुप जाएगा। तो बस हिंज पॉइंट के बाद पूरे सिस्टम की इक्वेशन, मतलब हिंज पॉइंट के बाद पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई टोटल इंटू अल्फा, इस शॉर्टकट से ही करेंगे। तो चलो इसके अब कुछ क्वेश्चन में तुमको दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई पुली है, ये भारी है, इसका मास m, रेडियस r, और जो पुली है वो यूनिफॉर्म डिस्क की फॉर्म में, मतलब सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में, इसको इस मिडिल पॉइंट पर हमने हिंज कर दिया है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हमने कोई धागा या रस्सी लगा दी है ना, इधर 3m मास का ब्लॉक लटका दिया और इधर m मास का ब्लॉक लटका दिया है, सिस्टम को छोड़ दिया है। वो हमको कॉमन सेंस से पता है कि छोड़ने पर ये 3m मास का ब्लॉक ज्यादा भारी है, तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा। ये ब्लॉक नीचे आएगा तो बेचारे इस ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है कि छोड़ने पर पूरा सिस्टम ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। और हमको दे रखा है कि इस बार ये जो रस्सी है वो अपने साथ साथ पुली को भी घुमा रही है, और ऐसी घुमा रही है ताकि रस्सी और पुली के बीच स्लाइडिंग नहीं हो रही है। स्लाइडिंग नहीं हो रही मतलब ठप्पा लग गया कि रिजिड बॉडी का क्वेश्चन है। बस छोड़ने पर हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन और पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है, और देखते ही समझ गए कि इस टाइप के चिल्लर क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में ही करेंगे। तो चलो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। हाँ बच्चों, इसको करते हैं। फिर तो हमको पता है कि 3m मास का ब्लॉक ज्यादा भारी है तो
नीचे जाएगा, ये नीचे आएगा तो बेचारा ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, मतलब पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अपने साथ-साथ पुली को भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और इस बार रस्सी और पुली की भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मतलब पक्का पता चल गया कि अभी न्यूटन्स लॉ का नहीं, रिजिड बॉडी का क्वेश्चन है। तो बस छोड़ने पर हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। और हमको पता है कि ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से ही करेंगे। तो चलो, तुम स्मार्ट टी बताया ना, तो मेरे को स्मार्टली बताओ कि दोनों ब्लॉक का इसमें हमको दोनों ब्लॉक का केवल एक्सेलरेशन निकालना है। बाकी रस्सी के टेंशन को छुपाना चाहते हैं। और न्यूटन्स लॉ में ही बताया था, अभी भी तुमको चमका कर बताया है कि बताओ टेंशन को छुपाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबको एक साथ कंसीडर करेंगे, मतलब ये पहला ब्लॉक प्लस दूसरा ब्लॉक प्लस पुली सबको एक साथ कंसीडर करेंगे, मतलब सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेंगे। हाँ बच्चों, ठीक है। वही रस्सी के टेंशन को छुपाने के लिए हम ब्लॉक, पुली, रस्सी सबको एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं। और मैंने अभी बताया था कि अगर सबको एक साथ कंसीडर करेंगे तो टेंशन तो होते हुए भी छुप जाएगी। बस अब पूरे सिस्टम पर केवल एक्सटर्नल फोर्स कौन-कौन से हैं वही देखेंगे। तो बस आराम से बताओ कि अब पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन-कौन से होंगे? एक तो पुली का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg, लेकिन बिल्कुल नॉनसेंस होगा, क्योंकि हिंज पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क 0 होगा। ऐसे ही बताओ, सपोर्ट के कारण भी रिएक्शन आएगा, पता है ना? पुली सपोर्ट को खींचेगी तो एज ए रिएक्शन सपोर्ट पुली को खींचेगा। तो सपोर्ट के कारण भी रिएक्शन होगा, लेकिन ये भी नॉनसेंस होगा, उसका भी टॉर्क 0। उसके बाद बताओ, टेंशन का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि एक साथ लेने से टेंशन तो होते भी छुप गई है। तो तुम बताओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट अल्टीमेटली टॉर्क किसका होगा? इस इनके एमजी का। तो बताओ, ये जो 3m मास का ब्लॉक है, इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स 3mg, और m मास का ब्लॉक है, इसका वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg। ये तुम आराम से बताओ कि इसमें हमने पूरे सिस्टम को एक साथ कंसीडर किया है, तो इस बार हिंज पॉइंट के अबाउट केवल पुली की नहीं, हिंज पॉइंट के अबाउट इस पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखेंगे, है ना? मतलब मतलब हिंज पॉइंट के अबाउट इस पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई टोटल इनटू अल्फा। वही हिंज पॉइंट के अबाउट इस पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट टॉर्क देखेंगे। तो चलो देखते ही बताओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क 0, हिंज पॉइंट के अबाउट सपोर्ट वाले रिएक्शन का टॉर्क 0। उसके बाद टेंशन की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि वो तो होते भी छुप गई है। तो तुम बताओ कि इस हिंज पॉइंट के अबाउट अल्टीमेटली टॉर्क किसका होगा? केवल इस mg का और इस 3mg का। तो चलो स्मार्टली बताओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट इस 3mg का टॉर्क कितना होगा? सिंपली F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो F तो 3mg इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, है ना? तो फोर्स तो 3mg इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। और तुम बताओ हिंज पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क ऐसा होगा, मतलब क्लॉकवाइज। और ऐसे बताओ, हिंज पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क भी F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो F तो mg और r परपेंडिकुलर, इस फोर्स की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी r। और बताओ हिंज पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क ऐसा होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बस आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम का नेट टॉर्क इतना आ गया। और तुम बताओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम का नेट टॉर्क इतना आ गया ना, तो बताओ इस नेट टॉर्क को खोल करके हम क्या लिखेंगे? आई इंटू अल्फा नहीं, आई टोटल इंटू अल्फा लिखेंगे, है ना? जब आई टोटल हिंज पॉइंट के अबाउट केवल पुली का नहीं, आई टोटल हिंज पॉइंट के अबाउट इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताओ उसमें हिंज पॉइंट के अबाउट इस पुली या डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। फिर हिंज पॉइंट के अबाउट इस ब्लॉक का देखना है। तो मैंने बताया था कि शॉर्टकट में, ये जुगाड़ विद्या में, जो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो m की जगह 3m इंटू आर परपेंडिकुलर, इसके मोशन की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r का स्क्वायर। और हिंज पॉइंट के अबाउट इस ब्लॉक का देखना है, तो बताओ ये भी लीनियर मोशन कर रहा है, तो हिंज पॉइंट के अबाउट इस ब्लॉक का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मास m और r परपेंडिकुलर इसके मोशन की लाइन की
बी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो आई टोटल कितना आ जाएगा, 4 और हाफ कितना हो जाएगा बताओ, 9/2 mr स्क्वायर इतना आ जाएगा। हाँ, एक मिनट, अब इसमें है ना, इसमें हमको पता है कि है ना, हमने अभी देख चुके थे कि 3m वाला ब्लॉक अपने वेट के कारण नीचे आएगा, तो इस ब्लॉक को बेचारे को ऊपर जाना पड़ेगा, पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो बताओ, साथ में पुली भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी ना, तो इसका एंगुलर एक्शन अल्फा क्लॉकवाइज है, तो हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास अल्फा आ जाएगा, और मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक अल्फा कितना आएगा, 4g/9r इतना आ गया। ये तो एंगुलर एक्शन अल्फा आ गया। अब हमको इस ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन देखना है। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो, तो उसके साथ घूम रही रस्सी का या ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, सिंपली a इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा तो 4g/9r इंटू आर करेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन 4g/9। बाकी किसी को घिसने का शौक हो तो वो अपने पूरे डिटेल तरीके से करोगे तब भी आंसर यही आएगा। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा था, और उसी साल 1 महीने के बाद जो नीट का एग्जाम था उसमें भी पूछ लिया था। देख लेना, है ना। पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई पुली है जिसका मास m, रेडियस r, और ये जो पुली है वो डिस्क की फॉर्म में, मतलब यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में है, और इस पुली को हमने बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर या सेंट्रल एक्सिस पर हमने हिंज कर दिया है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हमने काफी सारा धागा लपेट दिया है, ऐसे पतंग उड़ाने की घिर्री होती है ना, उस पर धागा लपेटते में से इस पुली पर भी बहुत सारा धागा लपेट दिया है। धागे के एक सिरे को खोल दिया है और उससे हमने एम मास का ब्लॉक लटका दिया है। अब चलो इस पूरे सिस्टम को छोड़ दिया है, तो कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि छोड़ने पर ये ब्लॉक तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा, और बताओ ये नीचे आएगा तो उसके कारण पुली ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी। तो बस, है ना। और इसमें हमको सबसे मेन चीज दे रखी है कि इस बार भी धागे और पुली के बीच स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मतलब शब्द सुनते ही चमक गया कि क्वेश्चन रिजिड बॉडी का है। तो बस छोड़ने पर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको खुद ट्राई करो। तो बच्चों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा। एक बार बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि इस पुली के ऊपर बहुत सारा धागा लपेट दिया है, एक सिरे को खोल करके एम मास का ब्लॉक लटका दिया है ना, सिस्टम को छोड़ दिया है, तो ब्लॉक तो अपने वेट के कारण नीचे आएगा और पुली ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगी। तो बस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहली चीज हमको दे रखी है कि रस्सी और पुली के बीच स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मतलब ठप्पा लग गया कि क्वेश्चन रिजिड बॉडी का है। और हमको पता है कि ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन को हम ज्यादा भाव नहीं देते हैं, इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, वही अपने जुगाड़ या शॉर्टकट से ही करेंगे। तो बस यहाँ भी वही चीज है कि तुम स्मार्टली बताओ कि इस बार हमको इन ब्लॉक्स का केवल एक्सेलरेशन निकालना है, बाकी इस रस्सी को टेंशन को छुपाना है। और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि बताओ टेंशन को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, सबको एक साथ कंसीडर करते हैं ना। तो टेंशन को छुपाने के लिए इस ब्लॉक, पुली, रस्सी सबको एक साथ कंसीडर करते हैं, मतलब सबको एक सिस्टम के टाइप से मान लेते हैं। और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि सबको अगर एक साथ कंसीडर करेंगे तो रस्सी के टेंशन होते हुए भी छुप जाएगी, या तुम्हारे पढ़े लिखों की लैंग्वेज में इंटरनल हो जाएगी, है ना। तो सबको एक साथ कंसीडर करेंगे तो टेंशन होते भी छुप जाएगी। बस अब पूरे सिस्टम पर केवल एक्सटर्नल फोर्स देखते हैं। तो आराम से बताओ कि पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन से होंगे। एक तो पुली का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg, और हमको शक्ल से ही पता है कि हिंज पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क 0 होगा, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है, आगे तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं। एक और फोर्स, एक और नॉनसेंस फोर्स, सपोर्ट के कारण लगने वाला रिएक्शन, है ना। तो हमको पता है कि पुली सपोर्ट को खींचेगी तो एज ए रिएक्शन सपोर्ट पुली को भी खींचेगा, तो सपोर्ट के कारण लगने वाला रिएक्शन आर, ये भी मीनिंगलेस है ना, इसका भी टॉर्क 0 होगा।
उसके बाद बताओ, टेंशन की तो बात ही नहीं आती है क्योंकि एक साथ लेने पर टेंशन तो होते भी छुप गई है। और कौन सा एक्सटर्नल फोर्स होगा, इस ब्लॉक का वेट या ग्रेविटेशन फोर्स mg। तो बस आराम से बताओ कि इसमें पूरे सिस्टम को एक साथ कंसीडर किया है, तो इस बार हिंज पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम की इक्वेशन लिखेंगे, मतलब हिंज पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम पर रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई टोटल इनटू अल्फा ये लगा देंगे। तो चलो हिंज पॉइंट के अबाउट पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट टॉर्क देखते हैं। शक्ल देखते बताओ कि हिंज पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क 0, हिंज पॉइंट के अबाउट सपोर्ट के रिएक्शन का भी टॉर्क 0। उसके बाद टेंशन की तो बात ही नहीं आती है क्योंकि टेंशन तो होते भी छुप गई है। तो बताओ इस बार हिंज पॉइंट के अबाउट अल्टीमेटली टॉर्क किसका आएगा, केवल इस mg का। और बताओ हिंज पॉइंट के अबाउट इस mg का टॉर्क कितना होगा, सिंपली f इंटू आर परपेंडिकुलर। तो f तो mg इंटू आर परपेंडिकुलर क्या होगा, इस फोर्स के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर, और ये हिंज पॉइंट के अबाउट mg क्लॉकवाइज घुमाएगा। और तुम आराम से बताओ कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग तो रिजल्टेंट टॉर्क को खोल करके हम क्या लिख देंगे, आई इंटू एल्फा नहीं लिखेंगे, आई टोटल इंटू एल्फा, जहां आई टोटल हिंज एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हिंज एक्सिस के अबाउट इस सॉलिड सिलेंडर या पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr²/2, और हिंज एक्सिस के अबाउट इस ब्लॉक का तो मैंने बताया था कि अपनी शॉर्टकट में ये जुगाड़ विद्या में जो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करते हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेते हैं। तो m इंटू आर परपेंडिकुलर इसके मोशन की लाइन के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर, तो ये 3/2 mr² ये हो गया। बस बताओ आई टोटल हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 mr², है ना। और तुम बताओ कि इस बार पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज मूव करेगा ना, तो बताओ एंगुलर एक्शन अल्फा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज कोई पॉजिटिव लेंगे, वो तो अंडरस्टूड है ना। बस इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास अल्फा आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 2/3 ना, तो 2g/3r ये आ जाएगा। और बताओ अल्फा इतना आ गया, है ना। अल्फा पुली का एंगुलर एक्शन अल्फा इतना आ गया, तो है ना इसके साथ मूव करे धागे या ब्लॉक का लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल टू अल्फा आर। तो अल्फा तो 2g/3r इंटू आर करेंगे तो ये लीनियर एक्सेलरेशन 2g/3 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं इजीली। अब देखो एक नॉनसेंस टाइप की चीज देख लेना यार, एक मिनट। सबसे पहले तुम बताओ कि चालाकी से मतलब शॉर्टकट से तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, सही है ना, कि सबको एक साथ लेकर के मतलब शॉर्टकट से तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब अगर कोई पूछे कि इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी ये पूछे तो बताओ, टेंशन के लिए फिर किसी भी एक ब्लॉक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। जैसे टेंशन पूछे तो इस एम मास के ब्लॉक का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो अकेले इस ब्लॉक को कंसीडर करें तो एक तो mg भी आएगा और रस्सी खींचेगी t भी आएगा। एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स mg माइनस t इक्वल टू अकेले इस ब्लॉक का मास m इंटू एक्सेलरेशन a, जहां a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2g/3। तो इससे तुम सॉल्व करोगे तो टेंशन आ जाएगी mg/3 इतनी आ जाएगी, ये टेंशन आ गई। ठीक, अब देखो, अब है ना कई बार हमको पूछता है कि इस सपोर्ट के कारण पुली पर जो रिएक्शन आएगा आर उसकी वैल्यू कितनी होगी। वैसे हमको पता है कि सपोर्ट पर लगने वाला रिएक्शन बिल्कुल निकम्मा है, नॉनसेंस है। इसका टॉर्क भी 0 होगा, इसका वर्क डन भी 0 होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन कई मूर्ख लोग पूछ लेते हैं, ठीक है, कि सपोर्ट पर लगने वाला रिएक्शन कितना होगा। तो ये चीज मैंने, है ना, ये चीज मैंने न्यूटन्स लॉ में बताई थी कि कभी भी सपोर्ट, है ना, कभी भी सपोर्ट के कारण लगने वाला रिएक्शन पूछे तो उसके लिए पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो बताओ अकेली पुली पर कौन कौन से फोर्स आएंगे, एक तो mg, उसके बाद पुली को ये वाली रस्सी खींचेगी टेंशन t से, और तीसरा फोर्स सपोर्ट का रिएक्शन। उनको फीलिंग से बताए कि पुली जो है वो सपोर्ट को नीचे की ओर खींचेगी तो एज ए रिएक्शन सपोर्ट पुली को ऊपर की ओर खींचेगा। तो पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में mg t और सपोर्ट का रिएक्शन r यही आएंगे। बस तुम बताओ कि पुली भले रोटेशन मोशन तो कर रही है लेकिन बेचारी लीनियर मोशन नहीं कर पा रही है ना।
तो पुली रोटेट तो कर रही है लेकिन लीनियर मोशन नहीं कर पा रही है। और बताओ लीनियर मोशन नहीं कर पा रही तो पुली का ए सेंट्रोमा 0 होगा। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होना चाहिए, मतलब पुली पर तो हम सिंपली ऊपर नीचे फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। तो बताओ ऊपर की ओर आर इक्वल टू नीचे की ओर mg प्लस टी, जहाँ टी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं mg/3। तो सपोर्ट के कारण लगने वाला रिएक्शन कितना हो जाएगा 4 mg/3। तो वैसे नॉनसेंस होता है लेकिन कोई मूर्ख इंसान हो तो कर सकती है ना। ये देखो, ये तो हमने फालतू लिखा है, कोई अनपढ़ हो तो डायरेक्ट बोल सकता है कि बताओ, है ना, इस पुली पर mg भी नीचे और टेंशन T भी नीचे है, तो बताओ इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स कितना होगा mg प्लस टी। तो उसके कारण ये पुली सपोर्ट को mg प्लस टी फोर्स से खींचेगी। तो एज ए रिएक्शन सपोर्ट जो है वो पुली को भी mg प्लस टी फोर्स से खींचेगा, मतलब सपोर्ट के कारण रिएक्शन mg प्लस टी। इसको मुंह जुबानी भी बोल सकते थे। चलो तुम बताओ, इसमें अगर सपोर्ट का रिएक्शन पूछता तो कितना होता mg प्लस टी1 प्लस टी2 होता, है ना। तो ये सब हम निकाल सकते हैं।